आज बड़ा वाला जो है ना बेटा, बहुत याद आ रहा है। उसको हुचकी आने लगती थी, वह कैसे भी प्रेम से नम्रता पूर्ण होकर के आपको याद करता था। हमें संस्कार को जागृत करना होगा, अपने रहन सहन को जागृत करना होगा। जब हम अपने संस्कारों से युक्त हो जाएंगे तो पश्चिमी सभ्यता दूर होंगे, क्योंकि सनातन कहता है कि जब तक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक आप पश्चिम में भागते रहेंगे, क्योंकि आनंद की अगर प्राप्ति है तो माँ के चरणों में है, माँ के संस्कारों दिया हुआ जो प्रसाद संस्कार है उसके अंतःकरण में है। और घर में संवाद कीजिए, बच्चों में आप उनको डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाइए, परंतु आजकल एक नई पत्नी और पति आ गए हैं, उनका नाम जानते क्या है? राहु। मोबाइल, फ्रीक्वेंसी, बेटा वो मोबाइल में व्यस्त, बेटी मोबाइल में व्यस्त, पत्नी व्यस्त, पति व्यस्त, सारे व्यस्त हैं। उसने कहा मैं ऐसा संबंध रिश्ता है मेरा कि तुम सोते हुए मुझको दूर नहीं कर सकते, मैं तुमको दूर कर दूंगा परंतु तुम मुझे दूर नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या करें? परिवार में संवाद कीजिए, बच्चों से पूछिए कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सर्विस का क्या स्थिति है। बच्चों से संवाद करेंगे तो एकल पद्धति खत्म होगी। और जब उनको ये होगा कि मेरे माँ बाप मुझसे बात करते हैं, मैं एक साथ बैठ के भोजन करता हूँ, तो उनको प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा। नहीं तो वो कहेगा कि ये शाम को भोजन करेंगे, मैं दोपहर, जब उनको पता चलेगा कि आज मम्मी और पापा दादा दादी के साथ हम भोजन करेंगे तो उनकी प्रसन्नता होगी और डिप्रेशन के शिकार से दूर होंगे। अगर उनका अंतःकरण का कोई कष्ट है तो पिता से बात करेंगे, माँ से बात करेंगे, क्योंकि माँ का संबंध बच्चों से अतिप्रिय होता है। बेटी की माँ होता है, बेटी की पिता से होती है, दोनों के उल्टा स्थिति है। जो बेटा होता है माँ को बहुत अपनी बात बता देता है, बेटी बताती है मगर बेटी कहती नहीं पापा, क्योंकि पापा को पानी देने वाली वो बेटी होती है और बेटी चाहती है कि रात को अगर मेरा पिता आएगा मैं रात को भी उसको जल भोजन ग्रहण कराऊंगी, क्योंकि पुत्र कहता है पापा आए तो मम्मा देख लेगी। मगर एक ममता ममता भाई, वह ऐसी ममता है, ऐसी दिव्य है, ऐसी शक्ति है, अपने पिता को बात करती है, अंतःकरण विद्यमान करती है। इसलिए कहते हैं इस सनातन में जब बेटी की विदा होती है वो करुणा होती है। ऐसा कोई माँ नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं जिसके आंखों से आंसू ना टपक पड़े, क्योंकि बेटी ममता है, ममता है, वो हमारा और आपका ध्यान रखती है। ये कहाँ है? केवल सनातन धर्म में है, ये आपके यहाँ है, हमारे यहाँ है और कहीं नहीं है। ये सनातन पद्धति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज यहाँ से कि हम अपने बच्चों से प्यार करें, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे, जो घोड़े पे बच्चा चढ़ता है वही तो गिरता है, जो कभी नहीं चढ़ता वो कहाँ गिरेगा। अरे एक बार कंपार्टमेंट आ गया, एक बार नंबर कम आ गया, कोई बात नहीं, अगली बार बेटे दोबारा तैयारी किया। उसका हौसला मत तोड़िए, क्योंकि अगर उसका हौसला टूट गया तो अपने आप मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित हो जाएगा। पहले माँ क्या करती थी? बच्चों को घी खिलाती थी, गाय का दूध पिलाती थी। अब कहते नहीं नहीं घी नहीं खाना है, घी खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे मेरे भाई, गाय का घी खाने वाला चवरात नहीं खाता, पाउडर नहीं खाता, मसल नहीं करता, गाय का गोमूत्र पीने वाला पहलवान होता है। गाय का घी खाने वाला दिव्य और विवेकानंद जैसे प्रचंड और प्रकांड विद्वान होता है। इसलिए गाय का घी खाने से दिव्यता और भव्यता अद्भुत अलौकिक होता है। और इससे भी ज्यादा गुरुपित मार्ग, जो अपने माँ और बाप का प्रतिदिन चरण छूता है, गुरुओं को प्रणाम करता है, आचार्यों को प्रणाम करता है, कैसी भी विषमता आए माँ के पास एक बार बैठ के केवल बैठ जाए और कहे माँ ये कष्ट आ गया है, तो माँ की बात करेगी, कोई बात नहीं है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगी, मेरे बेटे का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। उसका विश्वास होगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगेभ्यः एव च स्वाहा सुधाय नित्यदेव नमो नमः। ये जो पितृ हैं आपके शोल्डर पर हैं, इस कंधों पे हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी रक्षा करते हैं। भगवान को आने में समय लग सकता है, आपके पूर्वज को आने में कोई समय नहीं लगता, आपके पिता को आने में कोई समय नहीं लगेगा, आपके दादा दादी मामा मामी को आने में समय नहीं लगेगा, परंतु भगवान को समय लगेगा। आपका आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपकी समर्पणता ही हमारी सनातन का एक धूर है, सनातन की एकाग्रता है, प्रबलता है। आप अपने माता पिता के लिए समर्पण होइए, अपने बच्चों को दिव्य संस्कार दीजिए। और इस मंच से कहूंगा कि आज से अपने बच्चों से कड़वा वचन ना बोलिए। अगर कहीं हाथ है, व्यापार है, कभी लॉस होगा तो कभी ज्यादा मोटा भी आएगा।
जब मोटा है तो रख लो, और घाटा हो तो उसे कहो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हौसला बुलंद रख, वो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। और जब ऐसे कहो तुमने तो कर दिया सारा, हो गया सब, पापा के कमाए सारे लगा दी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, आप भी टूटेंगे, पापा भी टूटेंगे, परिवार भी टूटेगा, और बच्चा नशा के लिए जाना प्रारंभ कर देगा। राहु कहते हैं ना, मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कब होगा? जब माँ का आशीर्वाद होगा, जब पिता का होगा, जब गुरु का होगा, जब परिवार का होगा। उसे डिप्रेशन मत दीजिए, आप उसके प्रबंधता कीजिए, उसका साथ दीजिए, आप कभी परास्त नहीं होंगे, आपके परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। बैठेंगे और अगर आप लोग स्पिरिचुअल कोच 2026 में उनको इनवाइट, Akshi Batra ji, she is in the panel. There will be Raman ji, mega structure expert and Vastu. Excuse me. करते हैं, आप प्लीज स्टेज के पास आ जाएं।